Hello students, welcome to Aram Bar Maths classes for juniors. Hello my friends, welcome to our new session on factors and multiples. हम यहाँ factors और multiples क्या है ये सीखेंगे. What are factors? Factors क्या है? A factor of a number is an exact divisor of that number. Or a factor of a number is that number which completely divides the number without leaving a remainder. कहने का मतलब यह है कि मान लो एक नंबर है 30, ठीक, और हमने उसको किसी एक नंबर से डिवाइड किया, मान लो 5. तो अगर हम 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें कोई आंसर मिलेगा, 6 मिलेगा, राइट. तो ये 5 क्या है? ये 5 इस 30 का फैक्टर है. ये 5 क्या है? इस 30 का फैक्टर है. इसी तरह 30 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें 30 वापस मिलेगा, तो भी रिमाइंडर नहीं होगा. सो अगर हम देखें वो नंबर जिनसे हम डिवाइड करके बिना और हमें कोई रिमाइंडर ना मिले, वो सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? 30 के फैक्टर्स. जैसे 1 हो गया, ठीक, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया. हम 2 से डिवाइड करें, 1 से डिवाइड किया तो 30 आया, 2 से डिवाइड करें तो 15 आया, 3 से डिवाइड करें तो 10 आएगा, देन 5 से डिवाइड करें तो 6 आएगा, 6 से डिवाइड करें तो 5, फिर राइट 10, फिर 15 और 30. तो ये जो सारे जो नंबर्स हमें मिले, ये सारे नंबर्स क्या हो गए? इस 30 के फैक्टर्स हैं. अगली चीज है, हम पहले फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज को समझते हैं. देखो, पहली प्रॉपर्टी, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. अगर देखो डिवीजन के लॉज के हिसाब से, अगर देखो 1 से कोई भी नंबर डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर नहीं मिलता. जैसे मान लो 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2, राइट. चाहे 100 को भी 1 से डिवाइड करो तो 100. तो हर नंबर एक तरीके से देखो ये तो हमें कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलता. इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है? जब हम किसी नंबर का फैक्टर निकालते हैं तो 1 एक ऐसा फैक्टर है जो हर किसी में होगा, ठीक है. फिर दूसरा आया एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. बात सही है. किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड, अगर एक नंबर हम उसी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है, डिवीजन लॉ याद है. लेकिन रिमाइंडर तो ऐसा तो नहीं होता कि हमें आंसर मिलता है, कोई रिमाइंडर 0 होता है, राइट. तो क्या हुआ? इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि हर नंबर, जिस जो नंबर है और उसी नंबर से हम अगर डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर नहीं मिलेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर भी खुद अपने नंबर का फैक्टर है. इसका मतलब क्या? 2 का अगर हम 2 का देखें तो 1 2, राइट. तो 2 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 भी है और 2 भी है. अगर मैं 6 की बात करूं, 1 2 3 और 6, अगर 1 से डिवाइड करूंगी तो भी मुझे रिमाइंडर नहीं मिलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर नहीं मिलेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो भी नहीं मिलेगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो भी नहीं मिलेगा. इसका मतलब क्या है? हर एक नंबर अपना अपना फैक्टर खुद होता है, ठीक है. फिर अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. बात भी ये भी सही है. जितने भी फैक्टर्स हैं, अगर मान लो मैं 6 वाला एग्जांपल ले लूं, तो अगर मैं इन 6 को उसके फैक्टर्स से डिवाइड करूं तो एग्जैक्ट डिवाइजर का तो कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा, राइट. जैसे मान लो 6 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 3 मिला, 6 को 1 से डिवाइड किया तो 6 मिला, 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 मिला, और 6 को 6 से डिवाइड किया तो 1 किया. मैंने जितने भी फैक्टर्स से सबसे डिवाइड करके दिखाया आपको, और आपने देखा किसी भी फैक्टर में मुझे रिमाइंडर नहीं मिला. इसका मतलब क्या? अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. अगली प्रॉपर्टी है अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज नाइदर लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, और इक्वल आइदर लेस देन और इक्वल टू. देखो
या फिर जैसे मान लो हमारा फैक्टर है 8, ठीक। अब 8 में देखो 8 के पहले फैक्टर्स क्या हो गए, 1 से डिवाइड हो सकता है, जी हाँ। 2 से डिवाइड हो सकता है, जी हाँ। 3 से नहीं, 4 से हाँ, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, आखिरी हो गया 8 से, ठीक। तो एक चीज अगर देखो, ये नंबर जो हमारा जो फैक्टर है 8 जो कि इसके बराबर है, और बाकी सारे फैक्टर्स हमारे दिए गए नंबर से छोटे हैं, उनसे बड़े नहीं। तो क्या का इस लाइन का इस प्रॉपर्टी का मतलब आपको समझ में आया? हाँ, ये प्रॉपर्टी कहती है कि या फिर ये हमारे नंबर से छोटा हो या फिर इसके बराबर हो। और एक और चीज, इसी प्रॉपर्टी से एक और दूसरी अगली प्रॉपर्टी हमारी क्लियर हुई कि फैक्टर्स ऑफ अ नंबर्स आर फाइनाइट, लाइक हमें कोई एक लिमिट है, अनलिमिटेड नंबर्स नहीं मिलते। अगर देखो तो 8 के कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं, राइट, ठीक है। कैन सो इनके भी एक लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं। हम एक और नंबर दिखा सकते हो, अगर मान लो 12 है तो 12 को 1 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, 6 से डिवाइड हो सकता है, और फिर 12 से। तो अगर देखो गिनती में कितने मिले हमें फैक्टर्स, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टर्स, राइट। तो कहने का मतलब है कि फैक्टर्स की संख्या फिक्स्ड होती है, ठीक है। ये थी सारी प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। मैं एक बार रिपीट करती हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कि 1 सबका फैक्टर होता है और वो नंबर भी अपने दिए हुए नंबर का फैक्टर होता है। उसके बाद हर एक फैक्टर अपने नंबर का डिवाइजर होता है, एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। फैक्टर्स की संख्या फिक्स्ड होती है और ये फैक्टर्स कभी भी दिए गए नंबर से छोटे या कभी भी दिए गए नंबर से बड़े नहीं होते, ये हमेशा उनसे छोटे या फिर उनके बराबर होते हैं। जब आपको इनकी प्रॉपर्टीज समझ में आ रही है तो चलिए हम इसके टेक्निक को समझते हैं कि हम फैक्टर्स कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है मल्टीप्लिकेशन का तरीका। मैं आपको पहले एक एग्जांपल देती हूँ और फिर दिखाती हूँ। जैसे मान लो हमारा नंबर है 18 और मुझे कहा गया है कि मुझे 18 के फैक्टर्स निकालने। तो मैं सबसे पहले सोचूंगी कि 18 कौन से दो नंबर्स को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर 18 मिले। तो सबसे पहले मैं 1 को, अगर 1 ले लेते हैं, जो हम जानते हैं कि 1 दो फैक्टर्स तो फिक्स्ड है हमारी प्रॉपर्टीज के हिसाब से, 1 और 18। इसका मतलब 1 को अगर 18 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या होगा, 18। तो हमारे ये दो नंबर्स तो फिक्स हो गए। इसके बाद और क्या हो सकता है, अगर 2 को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, 18। इसका मतलब 2 और 9 भी एक फैक्टर हो गया, बिग फैक्टर्स हो गए 18 के। और क्या हो सकता है, 3 को मैं अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूं तो क्या होगा, इसका आंसर भी 18 है। अब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 4 को अगर मैं 4 को मैं मल्टीप्लाई करूं किस नंबर से कि मुझे 18 मिले, नहीं हो रहा। 5 को नहीं। अगर अच्छे से देखो कि 6 को, अब अगला नंबर है 6, लेकिन मैंने पहले ही 6 को 3 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया है। इसका मतलब क्या, पूरी साइकिल फिर से घूम गई, पूरी साइकिल फिर से घूम गई। इसका मतलब अब हम अगर सीक्वेंस में लिखें तो मुझे सारे फैक्टर्स मिल गए, मुझे अब रुक जाना है, इसके आगे मुझे मल्टीप्लिकेशन करके चेक करने की जरूरत नहीं है। और हम जानते हैं कि फैक्टर्स फिक्स फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते हैं। तो इसका मतलब 18 के कौन कौन से फैक्टर्स हुए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 18। तो कितने फैक्टर्स हैं, 6 फैक्टर्स हैं 18 के। ये तो हुआ मल्टीप्लिकेशन का मेथड। दूसरा मेथड है, हम यही प्रोसीजर डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 18 नंबर है, मैं 18 को 1 से डिवाइड करूंगी तो मुझे कितना आंसर मिलेगा, 18। तो ये एक फैक्टर बन गया। और 18 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 9। 18 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया 6। 18 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर रहेगा तो वो हमारा नंबर नहीं होगा। 18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा नंबर नहीं होगा। 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा,
3 होगा। तो अगर अच्छे से देखो ये प्रोसेस फिर से हमारे जो डिवाइजर थे अब वो क्वेश्चन बनते जा रहे हैं और क्वेश्चन हमारा डिवाइजर बनता जा रहा है। तो हम यहीं पे रोक देंगे और हमें अपने फैक्टर्स सारे मिल गए। क्या थे फैक्टर? 1 2 3 6 9 और 18। तो ये तरीका है डिवीजन का। दोनों एक ही जैसे हैं लेकिन आपको जिस पे कंफर्टेबल हो आप उस टेक्निक को याद करो। मल्टीप्लिकेशन टेक्निक में आपकी टेबल स्ट्रांग होनी चाहिए और डिवीजन में भी। तो दोनों केसेस में आपकी टेबल स्ट्रांग होना जरूरी है। चलो बच्चों एक नंबर 36 के हम फैक्टर्स निकालते हैं दोनों टेक्निक से। ठीक, पहले हम यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक। तो क्या होगा? 36 1 इंटू 36 करेक्ट। 1 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आंसर मिलेगा करेक्ट। फिर 2 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करिए 36 मिलेगा? 18 करेक्ट। 2 18 36 होता है तो 2 के बाद 3 लेते हैं। 3 से हम कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करें हमें 36 मिल जाएगा? 12 करेक्ट। 3 से 12 36 होता है राइट। 4 4 9 राइट 36 होता है और 5 नहीं 6 6 36 होता है। अब देखो नंबर रिपीट हो रहा है हमारा। फिर वापस 6 9 6 6 9 4 12 3 18 2 36 1 करेक्ट। ये सारे नंबर्स फिर रिपीट होने लग गए तो हम यहाँ रोक जाएंगे क्योंकि हमारे दोनों मल्टीप्लिकेट सेम होते जा रहे हैं। तो अब हमारा आंसर क्या हुआ? तो 36 के फैक्टर्स कौन से हो गए? 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 करेक्ट। सारी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रही है। देखो सारे प्रेजेंट प्रॉपर्टीज चेक करें। हमारी प्रॉपर्टीज क्या थी? 1 सबका फैक्टर होगा, 36 सबका फैक्टर होगा, 36 जो नंबर है वो सबका फैक्टर होगा, सारे नंबर उसके डिवाइजर होंगे राइट। डिवाइजर है, कोई रिमाइंडर नहीं दे रहा। नंबर्स हमेशा छोटे होंगे या फिर बराबर होंगे 36 के। सो सारे जितने भी नंबर्स आपको मिले हैं या फिर छोटे हैं या इक्वल है राइट। तो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ फॉलो हो रही है। अब आया डिवीजन से देखते हैं। सेम चीज को हम डिवीजन से देखते हैं। कैसे देखेंगे? 36 को डिवाइड किया 1 से तो आंसर आएगा 36। 36 को हमने 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 18। 36 को हमने 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया 12। 36 को हमने 4 से डिवाइड किया तो आंसर आया 9। 36 को हमने 6 से डिवाइड किया तो आंसर आया 6। फिर 36 को फिर से 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 6 आएगा। 36 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। अब डिवाइजर क्वेश्चन बन जा रहा है, क्वेश्चन डिवाइजर बन जा रहा है तो हम यहाँ प्रोसेस रोक सकते हैं। तो हमारे आंसर क्या हो गया? फिर आगे 36 के फैक्टर्स क्या? 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। तो अगर देखो दोनों मेथड से हमें सेम फैक्टर्स मिले हैं। तो अब आपकी चॉइस है, आप मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करें या डिवीजन मेथड यूज करें। बस एक चीज ध्यान रखना कि तुम्हारे आंसर सही यानी गलत है। इससे कंफर्म हो जाएगा कि तुम्हारी जो पांचों प्रॉपर्टीज हैं फैक्टर्स निकालते टाइम फॉलो करें। अगर इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी ढंग से फॉलो नहीं हो रही इसका मतलब जो आपने फैक्टर निकाला है वो गलत है, वो सही नहीं है। जब हम फैक्टर्स पढ़ते हैं तो हमें एक और नए तरीके का नंबर पता चलता है, उसको कहते हैं परफेक्ट नंबर। इसकी क्या खासियत है पहले समझते हैं। ये क्या है परफेक्ट नंबर? किसको कहते हैं? अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल द इट्स फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स मतलब जितने भी फैक्टर्स हैं अगर हम उनको ऐड करते हैं इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर। मतलब जो नंबर दिया गया है उसको हम डबल करें और उसी नंबर जो नंबर दिए गए नंबर के फैक्टर्स को अगर हम ऐड करें और दोनों रिजल्ट अगर सेम आते हैं तो वो नंबर जो हमने लिया था वो एक परफेक्ट नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 6। अब पहले मैं 6 के फैक्टर्स निकालती हूँ। वो क्या है? 1 2 3 और 6। ठीक, अब क्या करेंगे?
मैंने 6 को डबल किया तो मेरा आंसर कितना आया 12। और अगर मैंने फैक्टर्स, चलो फैक्टर्स को ऐड करते तो कितना होता देखते हैं, तो ये आंसर आया राइट 12। तो एक चीज देख लो, नंबर्स के फैक्टर्स का सम और नंबर को डबल करने पे सम सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो 6 है वो एक परफेक्ट नंबर है। अब आप कहोगे मैम कुछ और एग्जांपल्स, करेक्ट। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। चलो एक और नंबर लेते हैं, पहले 24 देखते हैं कि 24 फॉर एग्जाम्पल मैंने 24 लिया, मैं रैंडमली ले रही हूँ, ये हो सकता है एक परफेक्ट नंबर हो, नहीं भी हो सकता है। मैंने फॉर एग्जाम्पल 24 लिया, पहले 24 के फैक्टर्स निकाल के देखते हैं तो कितना होता है 1 से डिवाइड होता है राइट, 2 से डिवाइड होता है राइट, 3 से डिवाइड होता है राइट, 4 से हाँ, 5 से नहीं, 6 से हाँ, 7 से नहीं, 8 से हाँ, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से हाँ, और 24 चेक करना चाहते हो तो 1 इंटू 24 इज 24, 2 इंटू 12 इज 24, 3 इंटू 8 इज 24, 4 इंटू 6 इज 24। तो सारे फैक्टर्स हैं करेक्ट, कोई भी फैक्टर हमारा छूटा नहीं। लेकिन अब क्या है, ये 24 परफेक्ट नंबर है या नहीं कैसे पता चलेगा, अगर हम इस 24 को क्या करें डबल करें। तो 24 को डबल करेंगे तो क्या होगा, 2 4s are 8, 2 2s are 4, करेक्ट 48। तो चलो चेक करते हैं कि अगर हम इन फैक्टर्स को ऐड करते हैं तो क्या हमें ये आंसर हमारा 48 आता है या नहीं। चलिए ऐड करते हैं। सो ऐड करने पे क्या आंसर आया, ऐड अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 60। ठीक, मैंने टीचर्स में आपको सिखाया है कैसे ऐड करना है, आप उस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऐड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज आप इन टीचर्स के वीडियोस को देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हो कि 48 और 60 दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये 24 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मैंने नंबर जैसे लिया है 28, ठीक, 28 के फैक्टर्स निकालें। चलिए आप निकालेंगे, हम दोनों, चलिए आप भी निकालिए हम भी निकालते हैं और दोनों चेक करते हैं कौन पहले फैक्टर्स निकाल पाता है। तो पहला फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 2 से डिवाइड करेंगे राइट, देन 3 से डिवाइड होता है नहीं, 4 से हाँ, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से हाँ, 8 से नहीं, 9 से नहीं, देन 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से जी हाँ, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। हम अपने नंबर आखिरी नंबर पे पहुंच गए। तो हमने बीच में चेक किया और कोई नंबर्स पॉसिबल नहीं है जिनकी टेबल में 28 अगर हम करें तो 28 आए। ठीक, हमें सारे फैक्टर्स मिल गए। अब चलिए चेक करते हैं कि 28 एक परफेक्ट नंबर है कि नहीं। तो 28 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 56। चलिए अब 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस सारे फैक्टर्स को ऐड करके देखें सेम आपका 56 आता है कि नहीं। बच्चों अगर हम सारे नंबर्स को ऐड करते हैं तो 56 आता है राइट। तो इसका मतलब क्या है, ये 28 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। मुझे उम्मीद है अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, और ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ में आ गया और अगर देखो तो और आप उम्मीद करती हूँ फैक्टर्स भी निकालना आपको आ गया होगा। हमारे चैप्टर का दूसरा पार्ट था, हमारे चैप्टर का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। मैंने आपको फैक्टर्स का टर्म और फैक्टर्स क्या होते हैं क्लियर कर दिया है। चलिए अब हम अपने
चैप्टर के दूसरे पार्ट का नाम जो कि मल्टीपल्स है उसको समझे। मल्टीपल्स क्या है? A multiple of a number is obtained by multiplying it with a natural number। मतलब अगर हमारा कोई नंबर है और उसको हम किसी नंबर नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से। सो 1 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक, राइट हम लोग। सो नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आएगा उसको कहते हैं मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। अब एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरा नंबर 2 है, तो 2 को मैं अगर पहले नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो 2 हो गया। फिर 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 एंड सो ऑन। तो अगर ये सारे नंबर्स जो मिल रहे हैं ये क्या हो गए? ये सारे नंबर्स 2 के मल्टीपल्स हो गए। क्या हो गए? 2 के मल्टीपल्स। ठीक है, जो सारे नंबर्स क्या हो गए? वो 2 के मल्टीपल्स हो गए। ठीक है, अब जरा और इसकी प्रॉपर्टीज समझते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज समझते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें और क्लियर हो जाए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। बात सही है। अगर देखो 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा 2 आया। 3 को हम 3 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 आएगा। तो ये नंबर हमें वही वापस मिल रहा है ना। तो पहली बात क्लियर होगी कि एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ और एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर्स। बात यहाँ पे भी सही है कि सारे फैक्टर्स क्या, जो भी हम फैक्टर्स के तरह यूज कर रहे हैं मल्टीपल, वो सारे इस नंबर के फैक्टर्स भी हैं, राइट। 2 का फैक्ट अगर मान लो आ रहा है 2 इंटू 3 कर रहे हैं तो 6 है। तो ये 6 अगर मल्टीपल ऑफ 2 है तो ये 2 और 3 भी तो इसके फैक्टर्स हैं। अगर मैंने 4 8 इंटू 2 किया 16, तो ये 16 अगर 8 का मल्टीपल है तो ये 8 और 2 जिन दो नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई करके 16 फाइंड आउट किया है, ये क्या है? ये 16 के फैक्टर्स हैं। बात समझ में आई? फिर अगली प्रॉपर्टी है, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। अभी हमने 2 की टेबल में क्या देखा? हमारे फैक्टर्स 2 के मल्टीपल्स 2 के क्या थे? 2 4, राइट, 6 8 10 12 16 14 16 एंड सो ऑन। कोई एंड नहीं। इसका मतलब क्या है? ये सारे नंबर्स क्या है? हमारे गिवन नंबर से बड़े हैं या फिर उसके बराबर हैं, राइट। सो अगर मान लो कोई भी नंबर ले, तो अगर हम उसके मल्टीपल्स निकालते हैं, वो सारे नंबर या फिर वो नंबर खुद होगा या फिर उससे बड़े होंगे। लेकिन एक चीज और कर रहे हो, जैसे फैक्टर्स में एक लिमिट थी कि भाई अगर हर किसी के लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल्स के केस में ये बात इनफाइनाइट है। अगर देखो 2 की टेबल में ही हम 16 तक कहीं किसी भी इनफाइनाइट नेचुरल नंबर से, अगर पॉजिटिव हम नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है तो हम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करें हमें एक मल्टीपल मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है? क्या 2 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने की कोई लिमिट है? जी नहीं, कोई लिमिट नहीं है। तो ये इनफाइनाइट सीरीज है। जैसे फैक्टर्स एक फाइनाइट सीरीज है, मल्टीपल्स क्या है? इनफाइनाइट सीरीज है। कॉमन फैक्टर्स, a number which exactly divides two or more given number is the common factor of the given number। फिर से बता रही हूँ। अच्छा चलिए, मैं इसके लिए आपको पहले एक एग्जांपल देती हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। मान लो मेरे पास दो नंबर है, एक 12 है और एक 16 है और मुझे कहा गया इनके कॉमन फैक्टर्स निकालो। मतलब इनमें इनके फैक्टर्स, पहले मैं क्या करूंगी, इनके फैक्टर्स निकालते हैं। चलो पहले 12 का फैक्टर्स क्या होता है? 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, करेक्ट, 3 4 6 और 12, करेक्ट। अब मैं देखती हूँ 16 के क्या फैक्टर्स है। 16 के क्या फैक्टर्स होते हैं? 1 2 4
8 और 16। ठीक। अब कॉमन फैक्टर्स का कहने का मतलब है कि वो फैक्टर्स जो दोनों में पॉसिबल हैं, मतलब 2 के फैक्टर्स 2 में के फैक्टर्स में भी हो, 16 के फैक्टर्स में भी हो। तो सबसे पहला तो कौन सा है कॉमन फैक्टर में? देखो ये 1 है, फिर 2 है, फिर ये 4 है। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 क्या हो गया, ये 2 और ये 4 क्या है, कॉमन फैक्टर्स है किसके? 12 एंड 16 के। 12 एंड 16 के कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? 1, 2 और 4। इसका मतलब अगर मैं 1 से 12 को डिवाइड करूं या 16 को डिवाइड करूं, मुझे आंसर नहीं रिमाइंडर मिलेगा। तो सेम नंबर जब फैक्टर्स, इसको कहते हैं कॉमन फैक्टर। चलिए एक और एग्जाम्पल देके देखते हैं। क्या नंबर लेना चाहिए? चलिए हम लोग कुछ सोचते हैं। मैंने लिया है फॉर एग्जाम्पल 14 और 49। ठीक। 14 के फैक्टर्स निकालते हैं। 1, 2, 7, 14। ठीक। और 49 के फैक्टर्स क्या है? 1, 7 और 49। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ कौन से दो नंबर्स कॉमन है? 1 है और 7 है। इसका मतलब 14 और 49 के कौन से दो कॉमन, 14 एंड 49 का कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? 1 एंड 7। समझ में आया बच्चों? कोई कंफ्यूजन? अगर नहीं तो हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। आज के वीडियो का आखिरी कॉन्सेप्ट है कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स। अब कॉमन मल्टीपल्स क्या है? जिस तरह से फैक्टर्स, दो नंबर्स के कॉमन कुछ फैक्ट, दो अलग अलग नंबर्स के कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं, वैसे ही a number which is exactly divisible by 2 or more given numbers is the common multiple of the given number। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2 के मल्टीपल्स क्या है? 2, 3, सॉरी 2 के मल्टीपल्स लिखने हैं ना, तो 2 हो गया, देन 4 हो गया, फिर 6 हो गया, 8 हो गया, राइट 8, देन 10, 12, 14, 16, 18 और इनफाइनाइट। अब मैंने इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 और 3 का लिया, तो 3 के मैंने मल्टीपल्स किया। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24 एंड सो ऑन, राइट। अब अगर देखो मैंने जितने भी मल्टीपल्स निकाले इन्हीं में हम चेक करते हैं। तो देखो अगर 2 की टेबल में देखो 6 है और 3 की टेबल में भी 6 है, करेक्ट। फिर 12 है दोनों टेबल्स में, 18 भी दोनों टेबल्स में, राइट इनफाइनाइट, क्योंकि हमें पता नहीं। इसका मतलब 2 एंड 3 के कॉमन मल्टीपल्स कौन से हो गए? 6, 12, 18 और इसके सिवा और भी हैं, लेकिन फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गए? 6, 12 एंड 18। समझ में आया? तो ये होते हैं कॉमन मल्टीपल्स, जो नंबर जिन, अगर दो नंबर्स को जिनका फैक्ट एक में नहीं दोनों नंबर्स में उसके मल्टीपल्स मिले, जिनको कहते हैं कॉमन मल्टीपल्स। एक और एग्जांपल देखें, कोई भी ले लेते हैं। चलो 5 की टेबल लेते हैं एंड 6 के कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं। चलो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40 एंड सो ऑन। इसी तरह 6 का 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48 एंड सो ऑन। मैंने पहले 8 लिखे हैं। अब इनमें चेक करते हैं कि कोई हमें कॉमन मल्टीपल मिला है या नहीं। अगर चेक करो तो 5 मैच करो, तो ये देखो हमें मिला है 30, करेक्ट।
ये 30 मिला है ना, इसका तो ये 30 क्या हुआ, कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 और 6 है। इसी तरह हम जितना टेबल्स बढ़ाते जाएंगे हमें और मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स मिलते जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये इनफाइनाइट नंबर्स की सीरीज है। ओके, उम्मीद करते हैं बच्चों आज का वीडियो अब आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों, आज यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है। आपको बस क्या करना है, मेरे चैनल पे आके मुझे लाइक करना है, कमेंट करना है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सब्सक्राइब करना है और आपके फ्रेंड्स को शेयर करना है, ताकि जो इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं उनको आसानी से मदद मिल सके। प्लीज कमेंट करिएगा और लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा। इसके सिवा हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस को अगर आपको ज्वाइन करना है, हम लोग को आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये 24/7 अवेलेबल है। थैंक यू।